वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। हमने इसके 2 लेक्चर्स ले लिए हैं, आज तीसरा लेक्चर है और मैं कोशिश करूंगा तीसरे लेक्चर में ये कवर हो जाए, ना हुआ तो फिर चौथा लेक्चर भी होगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हुए वो बेटा दोनों लेक्चर मेरे पहले देख लें। इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिए हुए हैं उनके, और आप वैसे भी इसको तलाश कर सकते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे। तीसरी बात बेटा ये है, जो बड़ी अहम बात है, कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। आप बेशक उसको लाइक ना करें, आप उसको सब्सक्राइब ना करें, आप उसे लाइक करें डिसलाइक करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें ताकि मेरा मकसद पूरा हल हो कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ पढ़ा है, आपके कुछ दिमाग में पहुंचा है। एक वीडियो एक रिकॉर्ड करने में आप याद रखें, बाज़ औक़ात हम रात 12 बजे शुरू होते हैं, सुबह तक हमसे होती नहीं है, यानी कि ये कोई 8-8 घंटे भी लग जाते हैं। एडिटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, फिर आप उस बहुत सारा काम होता है, अपलोडिंग होती है। तो बेटा इस मेहनत का सिला ये है कि आप इसको पूरा देखें। मैं नहीं कहता सब्सक्राइब आप करते हैं नहीं करते, नो इशू, आप लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं, नो इशू। हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें आप कि आपको प्रॉब्लम लगती है, आपको इश्यूज़ फेस होते हैं, या आपको सबक में वो प्रॉब्लम होती है, तो लाजमी आप बात करें। जी, मैं शुरू करता हूँ। मोर फूड एंड बेटर फूड आज हमारा टॉपिक है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में मोर फूड एंड बेटर फूड। चेंजेस हैव टेकन प्लेस, तब्दीलियां आ चुकी हैं। 2 इन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियां आ चुकी हैं। थ्रू द यूज ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल से वी हैव लर्नड, हमने सीख लिया है दैट इट इज हेल्थफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, के बहुत किस्म के इकसाम के खाने हमने उगाना भी सीख लिया है, उनको प्रिजर्व करना भी सीख लिया है। तो साइंटिफिक मेथड से हमने सीखा है कि बहुत किस्म के इकसाम के खाने वी हैव लर्न, हमने सीखा है हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स थ्रू द ईयर। पूरे साल के दौरानिए में रंगारंग किस्म के खाने अवेलेबल हों, ये हमने कहाँ से सीखा है? साइंस से सीखा है बेटा। ये जैसे आप पहले पता है आपको, मखसूस हमारी सिंपल खुराक हुआ करती थी, अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पहुँचती हैं। बाज़ औक़ात पहले होता था कि एक सीज़न में एक ही चीज़ मिलती थी, अब आउट ऑफ सीज़न भी चीज़ें मिलती हैं, सब्जियात में मिल जाती हैं। पहले फल जो होता था वो उसकी मिकदार कम होती थी, अब हाइब्रिड बीजेस आ गए हैं, मतलब सीड्स आ गए हैं, बीज आ गए हैं, उससे बहुत सारे मतलब फल ज़रा ज़्यादा मिकदार में हमें मिलते हैं, ज़्यादा वैरायटी मिलती है, रंगारंग किस्म की चीज़ें बाजार में आ गई हैं। तो ये साइंस की वजह से मुमकिन हुआ है, खुराक की कमी पूरी हो गई है। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले, 100 साल पहले जो लोग रहते थे, प्रोबेबली इंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, वो यकीनन इतना ही खाते होंगे जितना हम खाते हैं, इतना एंजॉय करते थे खाना जितना हम एंजॉय करते हैं। लेकिन बट दे कुड नॉट हैव एज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन वो इतनी ज्यादा खुराक की इकसाम उनके पास नहीं थी जितनी हमारे पास हैं, तब इतनी नहीं थी। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स, ज्यादातर उनका खाना, उनकी खुराक उनके अपने खेतों में ही पैदा होती थी, जो वहां पैदा हुआ वही खा लिया, उन्हें बाहर से चीजें नहीं मिलती थी। तो कहता है कि ऑन देयर आर इन देयर ओन गार्डन्स, अपने गार्डन में फार्म में वो जो खाते थे वही खाते थे। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, तो फ्रेश वेजिटेबल्स बेटा जो थी, ताज़ा सब्जियां जो थी, वो सिर्फ उनके ग्रोइंग सीजन में, उगाने के सीजन में ही मुमकिन था, उसी सीजन में उनको मिलता था, उसके बाद नहीं मिलती। जबकि हमें स्टोरेज में पड़ी हुई, कोल्ड स्टोर में पड़ी हुई, आपके फ्रीजर में फ्रीज की हुई मिल जाती है। तो हमें साइंस से ये फायदा हुआ है। तो मैं ये वजाहत कर दूं कि इसको आप कोई मजमून आ जाता है ना आपके यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो उसमें आप उस ऐसे में, उस मजमून में भी इसको लिख सकते हैं। जो इसने लिखा बड़ा खूबसूरती से उसने ये लिखा है। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट, लोग जो सर्द एरिया में रहते थे, सर्द आबोहवा में रहते थे, हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, उनके पास सर्दियों के मौसम में कुछ नहीं होता था खाने के लिए, उनके पास सर्दियों के मौसम में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तो थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स, थ्रिफ्टी क्या होता है कि जो समझदार खवातीन है, सुघड़ जिसे हम कहते हैं, सुघड़ खवातीन है, समझदार खवातीन है, वो प्रिजर्व्ड, सेव कर लेती थी देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, अपने घर की पकी बनाई हुई, घर की उगाई हुई सब्जियां एंड फ्रूट्स और फल, बाय कैनिंग, कैसे? बॉक्स में बंद करके, कैन करके, कैन डब्बा आता है ना, कैन में होते हैं चीज़ें मिलती हैं, जैसे आजकल हमें मुरब्बे मिल जाते हैं और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो कैन में जो चीज़ें मिलती हैं, कैनिंग करके, पिकलिंग अचार डाल के, और ड्राइंग दैम, उनको खुश करके, फॉर
यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ताकि वो सर्दियों में इस्तेमाल किया जा सके। बेटा उसको इस तरह से, ये आपको तरीके बताए हैं कि उनको वो कैनिंग करती थी, उनको कैनिंग कर लेती थी, वो पिकलिंग कर लेती थी, और क्या वजाहत की उसने, और ड्राइंग करती थी, ड्राई कर लेती थी। आज भी हमें कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ लोग करते हैं जो गोश्त को ड्राई कर लेते हैं, गोश्त तक भी ड्राई कर लेते हैं, सब्जियात लोग ड्राई कर लेते थे। तो बेटा फिर क्या वजाहत करता है, वो कहता है कि मीट्स वर प्रिजर्व्ड, गोश्त को भी लोग प्रिजर्व कर लेते थे बाय साल्टिंग, नमक लगाकर। देखा ना आजकल जो ये खल जो आती है, खल को नमक लगा के लोग प्रिजर्व करते हैं, तो उसे प्रिजर्व करते थे। एंड मीट्स आर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग एंड ड्राइंग, ड्राई करके, जैसे मैंने कहा गोश्त को ड्राई करते हैं। अगर आपने नहीं देखा, घरों से पूछें जरूर अपने बुजुर्गों से कि गोश्त को ड्राई करके लोग रखते थे, उबाल के ड्राई करते थे। और बाय फ्रीजिंग, उनको फ्रीज कर लेते थे। व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है उसको फ्रीज करते, उसको बाद में इस्तेमाल कर लेते। तो 3 तरीके हैं, कैनिंग से भी, पिकलिंग से भी, ड्राइंग से भी और फ्रीजिंग से भी। तो बेटा फ्रीजिंग से भी उसको सेव कर लेते थे, नो इशू। आगे चलते हैं, तो कहता है कि सी फूड्स, अब समुद्री खुराक जो थी, सी फूड यानी समुद्री खुराक, जो समंदर से चीज़ें निकलती हैं, वो वर प्रिजर्व्ड, उसको प्रिजर्व करते थे। कैसे? जनरली सी फूड वॉज जनरली अवेलेबल ओनली अलॉन्ग द कोस्ट। होता बेटा ये था कि सी फूड जो था वो सिर्फ साहिल समंदर पर, सिर्फ साहिल समंदर के करीब करीब से ही मिलता था, दूर से नहीं मिलता था। देखिए जहाँ समंदर नहीं है, जहाँ दरिया नहीं है, वहाँ से मछली नहीं मिलती थी, बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो लेकिन आज ऐसी सूरत हाल नहीं है। ओनली अलॉन्ग द कोस्ट फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट। मछलियाँ पकड़े जाने के फ़ौरन बाद ही पकानी पड़ती थी, इस्तेमाल करनी पड़ती थी, वरना चूँकि सेव नहीं। आज आप देखें डिब्बों में कैंड अब फिश आती है, मुख्त ममालिक से आती है, और 2-3 महीने उनका एक्सपायरी टाइम होता है। वो कहाँ से? पूरी जो मछली जो फिश आपके समंदर में नहीं है, आपके रिवर में नहीं है, आपके एरिया में नहीं है, वो आप किसी मुल्क से मंगवा लें, कैंड सूरत में आती है। तो जैसे ट्यूना फिश नहीं मिलती कहीं से, तो वो दूर से लोग मंगवाते हैं। तो बेटा पहले ये चीज़ें या तो मिलती नहीं थी, या उसी वक्त इस्तेमाल करनी पड़ती थी, या उसको सेव नहीं किया जा सकता था। तो आप कैनिंग, पिकलिंग, ड्राइंग, फ्रीजिंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश ख़ास तौर पे समंदरों से, आज देखें दूर दराज के इलाकों से, जहाँ समंदर लगता है वहाँ से दूर दूर तक फ़िश सप्लाई की जाती है। तो रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, बिला लिहाज के लोग कहाँ रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट, वो अब ताज़ा फ्रूट हासिल कर सकते हैं जहाँ भी वो रहते हैं, जहाँ भी वो रहते हैं, तो वो ताज़ा फ्रूट हासिल कर सकते हैं। मीट्स एंड वेजिटेबल्स, गोश्त भी, वेजिटेबल्स भी थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, जो क्विक फ्रीज मेथड है, जल्दी से फ्रीज करने वाला जो मेथड है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स। तो बेटा जो जल्दी फ्रीज करने वाला मेथड है, उससे सब्जियां, फ्रूट, समुद्री खुराक, गोश्त ऑफ वेरियस काइंड, मुख्तलिफ किस्म का, कैन बी प्रिजर्व, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, सो दैट, ताकि दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड एंजॉयबल, ताकि वो न्यूट्रिशियस भी रहे, यानी कि ग़िज़ाई अज्जा भी उसके पूरे रहे, और इंजॉयबल भी हो। थोड़ा तेज चलूंगा ताकि मैं सारा सबक आज खत्म कर सकूं। तो मॉडर्न मेथड ऑफ सिलेक्टिंग, आज का जो मॉडर्न मेथड है सिलेक्टिंग का, आप सिलेक्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, प्रोसेसिंग फूड करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फूड में बहुत से प्रोसेस करते हैं लोग, उसको उबाल लेते हैं, लोग उसको फ्राई कर लेते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो उसने क्या कर दिया है, रिमूव द रिस्क ऑफ डेंजर ऑफ पॉइजनिंग। तो उससे जो टॉक्सिकेशन का, पॉइजनिंग का जो रिस्क होता था ना, भी आप उसको प्रिजर्व करेंगे, रखेंगे, पॉइजनिंग हो जाएगी, तो उसका रिस्क खत्म कर दिया सिलेक्टिंग से, ग्रेडिंग से, प्रोसेसिंग से। फ्रॉम कैन फूड में हम पॉइजनिंग का प्रॉब्लम नहीं रहा, क्योंकि ये हम उस पर मराहल से गुजरते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि पानी निकाल देते हैं किसी चीज़ का, डिहाइड कर देते हैं। आर द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड एज मिल्क, जैसे मिल्क वगैरह से पानी निकाल देते हैं, तो खुश्क जो दूध जैसे मिलता है, वो एग्स होते हैं, उनको भी लोग प्रिजर्व करते हैं, उनमें से पानी निकालते हैं, ड्राई करते हैं। पोटैटोज़ में से पानी निकालते हैं, आपने उसकी चिप्स वगैरह की सूरत में उसको खाया हुआ है, पानी निकला होता है, उसका फ्राई किया होता है। और एप्पल्स वगैरह हैज़ प्रूव्ड आ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो ये प्रैक्टिकल मेथड है। देखा आपने आलू बुखारा बेटा आपने देखा, आपको ताज़ा भी मिलता है, फ्रेश भी, उसके बाद आपको वो आउट ऑफ सीजन मिलता है, साल बाद वो जो खुश किया होता है,
खुबानी मिलती है। तो ये यही तरीके हैं जो पुराने सदियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। आवर ईटिंग हैबिट्स, ये इस टॉपिक का लास्ट पैरा पढ़ने जा रहा हूं। आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आवर लाइफ इज चेंज्ड। साइंटिफिक मेथड से हमारी ईटिंग हैबिट्स सिर्फ चेंज नहीं हुई बाय द यूज ऑफ साइंस, बिकॉज वी हैव यूज साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेस। अब हमने साइंस को इस्तेमाल किया है प्रोसेस एंड मटेरियल्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द में जो चीजें हैं उन मटेरियल्स के बारे में जानना हमने सीखा है कि भाई इसका क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है, इससे हम क्या फायदा ले सकते हैं, उसका प्रोसेस को सीखा है साइंस की मदद से। एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम, उनको कंट्रोल करने का मेथड जो है, प्रोसेस है, तरीकाकार है, वो भी हमने सीखा है, वी हैव बीन एबल टू इंप्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज। हमारा जो घर तमीर करने का जो वे है, तरीका है, अंदाज है, वो भी बदल चुका है। बेटा पहले लोग गारों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और उनका पहनावा मुख्तलिफ था, और बिल्डिंग जो थी वो बड़ी सिंपल हुआ करती थी। आज लोग क्या करते हैं, आज हमने बड़ी बड़ी खूबसूरत, शानदार, बड़ी आला, बुलंदोबाला बिल्डिंग्स हम बनाते हैं। तो हमारा मेथड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है बदल चुकी है। एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लाइयर टाइम, हमारा जो लाइयर टाइम है, फारग वक्त को गुजारने का जो तरीकाकार है, वो भी साइंस ने बदल दिया है। कैसे? हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास इंटरनेट है। साइंस ने बहुत कुछ बदल दिया बेटा, रहने का तरीका बदल दिया है, खाने के अंदाज बदल दिए हैं, हमारा खुराक को प्रिजर्व करने के अंदाज बदल दिए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ बदल चुका है। तो इसके साथ मैं कोशिश करता हूं कि इसको खत्म कर दिया जाए। चलिए इस तरह करते हैं, ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। अगला टॉपिक मैं लेकर दोबारा हाजिर होता हूं। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।